जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जल्द ही आप सभी के लिए YouTube पर डेली 2 क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, तो जिसकी शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहला लेक्चर मैथ का लेंगे, जिसमें मैथ में बताया जाएगा आपको बाइनरी अंक निकालना या बाइनरी संख्याओं में बदलना। तो आइए देखते हैं। तो बाइनरी संख्याएं जो होती हैं इनको द्विधारी संख्या या द्विआधारी अंक कहा जाता है, और हम लोग जो पढ़ते हैं उन्हें दार्शनिक संख्याएं कहा जाता है। दार्शनिक संख्याएं यानी हम लोग दार्शनिक पद्धति वाली संख्याएं पढ़ते हैं। दार्शनिक संख्याएं जो होती हैं ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 इस प्रकार से 9 तक होती हैं, और इनका जो आधार संख्या होती है वह 10 होती है, इसलिए इसे दार्शनिक संख्याएं कहते हैं। जबकि बाइनरी अंक की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अंक होते हैं, 1 और 0। 0 और 1 2 अंक होते हैं, और इनका जो आधार संख्या होती है वो आधार संख्या होती है 2। इस 2 के जरिए ही हम बाइनरी संख्याएं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं पढ़नी है वो पढ़नी है बाइनरी संख्याएं, ना कि दार्शनिक संख्याएं। तो बाइनरी संख्याओं पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हमसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 14 को द्विआधारी संख्या में लिखिए, द्विआधारी संख्या में लिखिए, आधारी संख्या में बदलिए या बाइनरी अंक में बदलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14 को भाग करेंगे 2 से, और 14 को तब तक भाग करेंगे जब तक 2 से भाग जाएगा। तो 2 से 14 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार। शेष कितना बचेगा, 0। फिर 2 से भाग करेंगे 7 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग करेंगे 3 में, 1 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1। इस प्रकार से हम तब तक भाग करेंगे जब तक भाग जाएगा। अब भाग नहीं जाने वाला तो हमें क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये सारे अंक लिख देने हैं। यही हमारा आंसर होगा 1 1 1 0, और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके नीचे 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो इससे पता चलेगा कि ये हमने जो लिखा है बाइनरी अंक लिखा है या बाइनरी संख्याएं लिखी है, ना कि 11110 लिखा हुआ है। तो राइट है, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 15 को अगर हमें द्विआधारी संख्याओं में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो 15 को हम तब तक 2 से भाग करेंगे जब तक भाग जाएगा। 2 से भाग करेंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1। फिर 7 में 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग करेंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 1। तो इन सभी संख्याओं को अगर हम लिख दे तो ये बाइनरी अंक बताएंगे 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे 2। तो इस प्रकार से हम बाइनरी संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर बड़ी भी संख्या दी गई तो भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और कई सारे तरीके हैं जिसमें से ये ज्यादा अच्छा तरीका पड़ता है। अब देखेंगे इन्हीं बाइनरी, जैसे कि हमने दार्शनिक संख्याएं ली और दार्शनिक संख्याओं को बदल दिया बाइनरी संख्याओं में। अब क्या होगा, बाइनरी संख्याएं दी जाएंगी और उनको बदलना होगा दार्शनिक संख्याओं में। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखें, ध्यान देंगे। क्वेश्चन जैसे कि हमें दे दिया गया 1 1 0 0 1 को दार्शनिक संख्या में बदलिए, दार्शनिक संख्या में बदलिए या संख्या में लिखिए। तो हम कैसे करेंगे, तो अभी देखा हमने सबसे पहले कि सभी संख्याओं को हमने 2 से भाग किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं सबको पूरा लिख देना है जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इस प्रकार से जब हम लिख देंगे तो लिखने के बाद हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है।
इन दोनों का आपस में, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेना है। इस प्रकार से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक का एक के साथ गुणा होगा, एक आ जाएगा। 0 और 2 का गुणा 0 कोई मतलब नहीं है, 4 और 0 का गुणा 0 कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 का 1 से गुणा 8, फिर 16 का 1 से गुणा 16। इन सभी को जोड़ लेंगे तो यह संख्या निकल आएगी, ये हो जाएगा 16, 8, 24, 1, 25। तो यह जो संख्या निकल के आई है वो 25 निकल के आई है। यानी यहाँ पे जो बाइनरी अंक लिखे हुए थे वो 25 के लिखे हुए थे। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, जैसा कि हमने अभी लिखा था 14 वाले का, 15 वाले का ही देख लेते हैं। 15 का जो हमने लिखा था बाइनरी अंक निकाला था वो आया था 1, 4 बार आया था और उसके बाद ये आंसर था। इसको हमें लिखना है ये किस संख्या का बाइनरी अंक लिखा गया है। तो क्या करना है, इसके सामने लिखना है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसी प्रकार से सारे बाइनरी अंक निकाल लेने हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, सीखते हैं 37। हमारा क्वेश्चन है 37 को बाइनरी अंक में बदलिए। तो 37 को अगर बाइनरी अंक में बदलना है तो 2 से भाग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 से जब भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा और शेष कितना आएगा, 1। फिर 2 से भाग करेंगे 18 में तो 9 बार जाएगा और शेष आएगा 0। 2 से भाग करेंगे 9 में तो 4 बार जाएगा और शेष आएगा 1। 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार जाएगा, शेष 0। 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा और शेष 0। तो क्या करना है, इन सभी को लेकर लिख देना है। जब इन सभी को हम फिर एक साथ लिख देंगे तो ये बन जाएंगी बाइनरी संख्या या बाइनरी अंक 1 0 0 1 0 1। इस प्रकार से ये हमारी बन गई बाइनरी संख्या। तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको बाइनरी संख्या में 0 और 1 के रूप में ऐसे ही लिख सकते हैं भाग करके। अब इसी संख्या को हमें फिर से 37 अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, एक बार फिर से देखेंगे गौर से। लिखेंगे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। इस प्रकार से लिख देंगे। और हमें पता है कि जितनी भी संख्याओं को 0 से गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारे पास बचा उन सभी को जोड़ लेंगे। 32 और 32 4 36 1 37। तो यहाँ से पता चल गया कि हमने जो बाइनरी अंक निकाले थे वो किसके थे, 37 के थे। तो हमने यहाँ पे अपना आंसर भी प्रूव कर लिया है। अब यहाँ पे जो है जोड़ और गुणा पर आधारित बाइनरी संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमें दे दिया गया है 1 0 1 प्लस 1 0 0 1 बराबर x 10 बेस 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हमारे पास 101 और 1001 नहीं लिखा हुआ है। यह जो नीचे बेस में 2 लिखा हुआ है यह बता रहा है कि ये द्विआधारी संख्याएं लिखी हुई हैं, बाइनरी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने बताया बाइनरी संख्याओं को अगर हमें दार्शनिक संख्याओं में बदलना है तो लिखेंगे 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो अभी हमने बताया 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो 0 वाला हटा देंगे। अब बचा 4 और 1, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 5 प्लस इसका भी देखेंगे तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो 0 वाले हट जाएंगे। अब बचा हमारे पास 8 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। 8 1 9 जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 14। और 14 कैसे है संख्या है, यह हमने जो 14 निकाला वो कैसी है, तो दार्शनिक संख्या है, बराबर किसके है, x दार्शनिक संख्या के। ठीक है,
तो यहाँ से पता चल गया कि x का जो मान है वो कितना आएगा, 14 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए एक और प्रश्न इसी पर करते हैं। जैसा कि एक प्रश्न फिर से है 1101 और इसको प्लस करना है 1011 और इसमें बताना है कि दशमिक संख्या क्या आएगी। तो क्या अभी बताया हमने बताया सबसे पहले इन संख्याओं पे 1 का डबल 2, 2 का डबल 3, 4, 4 का डबल 8 लिखेंगे। यहाँ पर भी वैसे करेंगे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अभी बताया 0 अगर है तो 0 वाला हटा देंगे और बाकी सभी को जोड़ लेंगे। 8 4 12, 12 1 13, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 8 4 12, 2 14 और 1 15। सॉरी, अगर यहाँ पे 0 है तो ये नहीं लिया जाएगा। 8 2 10 1 11, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, जो कि 24 हमारी दशमिक संख्या है। बाइनरी संख्याओं को जोड़कर हमने दशमिक संख्या निकाली। इसी पर एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे आज का, जो कि पूछा गया है गुणा में। गुणा में जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेंगे, लिखें, ध्यान देंगे 100 गुणा 101, इसका मान पूछा गया कितना होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बाइनरी संख्या में, लेकिन ऑप्शन जो होंगे वो दशमिक संख्याओं में दिए होंगे। तो देखेंगे पहले क्या करना है, वही जो हम डबल करा रहे हैं 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यहाँ पर भी 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 0 वाले काउंट नहीं किए जाएंगे, हटा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर भी 0 वाला काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे 4 एकम 4, तो 4 आ जाएगा गुणा, यहाँ पर 1 बचा हुआ, यहाँ 4, तो 4 और 1 जुड़ जाएंगे कितना, 5। तो इनका गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बाइनरी संख्याएं निकालना और उन्हें दशमिक संख्याओं में बदलना और दशमिक संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलना अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।